गजा में युद्ध विराम के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भारतीय हथियारों की इतनी बड़ी खेप मिल रही है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम आपको दरअसल बताने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की रणनीति क्या है। और सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि स्पेन के पोर्ट पर जब चेन्नई से रवाना हुआ वेसल रुकने की कोशिश कर रहा था, वहां पोर्ट की कोशिश कर रहा था, तो स्पेन ने उसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें 27 टन एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, डेनिस फ्लैग से लैस। ये दरअसल हाइफा के लिए जा रहा था, चेन्नई से रवाना हुआ था। इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह से भारत में बने हथियारों की बड़ी खेप इजराइल को मिल रही है और युद्ध के दौरान जाहिर है कि इजरायली सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। ये अपने आप में देखिए तो लगातार आ रही भारत और इजराइल के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बीच की खबरों में इतना बड़ा भूचाल है जिसे देखकर दुनिया की महाशक्तियां भी हैरान रह गई है। क्योंकि इस वक्त देखिए तो गाजा के रफा में जिस तरह से इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है, उसके हमले से जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुआ है, उस क्राइसिस से खुद को अलग करने के लिए अमेरिका ने जहां 2000 और खासतौर पे 500 जो पाउंडर बॉम्ब है उसकी सप्लाई रोक दी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से भारतीय हथियारों की सप्लाई इजराइल को हासिल हो रही है, यह अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत इजराइल के साथ अपने बेहतर सामरिक संबंधों को नई धार दे रहा है। लेकिन उससे ज्यादा कहीं चौंकाने वाला यह है कि एक तरफ जहां भारत इजराइल के साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के घूर दुश्मन ईरान के साथ अपनी डिप्लोमेसी को भी परवान चढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही दरअसल भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का जो करार हुआ है, वो दरअसल अमेरिकी सैंक्शन को धक्का देते हुए बता रहा है कि अपने आप में भारत डिप्लोमेसी के उस मकाम पे पहुंच चुका है। ये न्यू इंडिया दरअसल एक नई गाथा लिख रहा है, जहां एक तरफ ईरान को भी साध रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को भी साध रहा है। लेकिन बात हम इजराइल के हथियारों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक तो दुनिया ये जानती थी कि भारत इजराइल से मिल रहे हथियारों के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन जब भारतीय हथियारों के दम पर इजराइल की सेना का दरअसल वॉर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली ही घटना है। अब आपको हम दरअसल ये बतलाने वाले हैं कि इजराइल को भारत से क्या हासिल हो रहा है, वे कौन से मेक इन इंडिया के हथियार हैं जो दरअसल इजराइल को भारत से हासिल हो रहे हैं, वे कौन से दरअसल मेक इन इंडिया के एक्सप्लोसिव हैं, एमुनिशंस हैं, ड्रोन हैं, यूएवी हैं जो इजराइल को दरअसल भारत से हासिल हो रहे हैं और इजराइल की ताकत को हमास के खिलाफ युद्ध के मैदान में बढ़ा रहे हैं और उस ईरान को भी चुनौती दे रहे हैं जो ईरान भारत के साथ अपने संबंधों को अमेरिकी सैंक्शन के ठीक विपरीत धार दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात दरअसल उस ड्रोन की कर रहे हैं जो कि भारत और इजराइल की कंपनी के साझा उपक्रम के द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये दरअसल है अदानी और ख़ास तौर पे आप देखिए तो जो सबसे बड़ी इजराइल की दूसरी कंपनी है एल्बिट, इन दोनों के बीच की साझेदारी से बनने वाला ड्रोन जिसे हर्मिस ड्रोन कहते हैं। ये अपने आप में दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन में से एक है। इस हर्मिस ड्रोन की सप्लाई इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी मिलनी है, क्योंकि अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पर दरअसल इजराइल के दूसरे तरह के ड्रोन जो हैं वो ऑलरेडी सप्लाई में हैं। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर हर्मिस ड्रोन की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में बेहतरीन इंडोरेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि लार्ज मीडियम रेंज लॉन्ग इंडोरेंस के नाम से यानी मेल के नाम से जाने जाने वाला ये हर्मिस ड्रोन देखें तो 36 घंटे की इंडोरेंस रखता है और इसके पेलोड की बात करें तो तकरीबन आप समझिए कि 350 केजी से ज़्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। और अगर इसके उड़ान की बात करें तो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और इतना बेहतरीन हम कहें कि दुनिया के ताकतवर और ख़ास तौर पे प्रिसीजन गाइडेड लैस तकनीक से ये ड्रोन है कि ये अपने आप में अलहदा माना जाता है। और तब जबकि हम जानते हैं कि ईरान से ड्रोन की भारी सप्लाई ईरान के अपने खास तौर पर प्रॉक्सीज को मिल रहा है, चाहे आप बात हिजबुल्लाह की करें या हूती की करें, वो जिस तरह से दरअसल ईरानी हथियारों पर निर्भर हैं। ऐसे में आप समझिए कि मेक इन इंडिया का ये अपने आप में प्रयास जिसमें अडानी का उपक्रम और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल की जो दूसरी कंपनी है उन दोनों की साझेदारी से बनने वाला जो हर्मिस ड्रोन है वो भारत से बनकर इजराइल को जा रहा है और वो हमास के साथ युद्ध में काम आ रहा है। उसके अलावा दूसरी चौंकाने वाली बात है वो दरअसल है म्यूनिशन की, जो कि भारतीय उपक्रम के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस तरह की म्यूनिशन की सप्लाई भी इजराइल को लगातार मिल रही है। ये अपने आप में देखिए तो
ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके जरिए इजराइल की ताकत लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से खास तौर पे आप देखिए तो हम जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहे, सीधे तौर पर भारत से इजराइल को जा रहे ड्रोन और इस वक्त ऐसे एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं जिसकी एक बड़ी खेप जब स्पेन की तरफ पहुंची तो स्पेन ने ये कहते हुए वोट देने से मना कर दिया कि वो दरअसल इस वॉर में उलझना नहीं चाहता। लेकिन इस घटना ने ये दरअसल साबित कर दिया है कि भारत, ये जो न्यू इंडिया है, इसकी जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है वो अपने आप में दुनिया को आईना दिखा रही है, जिसमें भारत एक तरफ ईरान को साध रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को साध रहा है, तीसरी तरफ आप देखिए तो पैलेस्टीन को दरअसल यूएन की मेंबरशिप मिले उसके लिए भी वोट कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद ही इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपने एक इन्वॉय को भेजा, दरअसल वो किसी और को नहीं NSA अजीत डोभाल को भेजा गया था कि गजा में रमजान के दौरान युद्ध विराम लाया जाए, वहाँ पर युद्ध को खत्म किया जाए। तो ये भारत के प्रयास एक तरफ आप शांति के देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर को युद्ध के मैदान में मदद के तौर पर भी देख रहे हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट दरअसल ईरान और इजराइल के बीच ही खत्म नहीं होता, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ही खत्म नहीं होता, बल्कि इसके उलट आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में सऊदी के साथ भी भारत के संबंध आप देख सकते हैं कि बेहतरीन है और यूएई के साथ भी बेहतरीन है। तो ये अपने आप में भारत की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उसमें किस तरह से दुनिया के बेहतरीन देश के तौर पर भारत जो है अपनी डिप्लोमेसी को प्ले कर रहा है, उसकी एक वानगी है जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भारत इजराइल के सामरिक संबंधों की बात करें तो ये करगिल वॉर से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। उस करगिल वॉर से जब पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया था, जब पाकिस्तान ने भारत के महत्वपूर्ण करगिल सहित तमाम जो चोटियां हैं उनको कब्जा कर भारत की संप्रभुता को हिला दिया था, और तब किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल वो देश था जो निकल कर आया था और उसने भारत के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट मिराज के लिए आप समझिए कि इस तरह के गाइडेड वेपन्स दिए थे, मिसाइल दिए थे, जो अपने आप में पाकिस्तान को हिला देने के लिए काफ़ी था। और इतना ही नहीं बल्कि उस दौर के अगर हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि किस तरह से दरअसल लेजर गाइडेड मिसाइल के अलावा उस वक्त इजराइल ने खास तौर पे मोर्टार एमुनिशन की भी सप्लाई भारत को की थी, जो अपने आप में भारत और इजराइल के संबंधों में बेहतरीन मोड़ लाने वाला दौर कहा जाता है। और उस वक्त से लेकर अब तक भारत और इजराइल खास तौर पे आप देखिए तो जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें बड़ी भूमिका एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अब तक दुनिया ही जानती थी कि इजराइल भारत को हथियार देता है, लेकिन युद्ध के मैदान में इजराइल अकेला नहीं है बल्कि उसको भी भारत हथियार दे रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसके इतर अगर हम इस वक्त की परिस्थिति में देखें तो खास तौर पे आप देखिए तो जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो किस तरह से इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिस तरह से हिजबुल्लाह हमले जारी रखे हुए हैं, जिस हुती जो है वो पूरी तरह से रेड सी को हिला रहा है, जिस तरह से जो स्वेज कैनाल का एरिया है उसमें इस वक्त जो वेसल्स हैं, जो खासतौर पे कार्गो वेसल्स हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। तो समूचा ये जो रूट है अपने आप में इतना डिस्टर्बिंग है कि ये युद्ध आगे बढ़ता है तो जाहिर तौर पर दुनिया की इकोनॉमी पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये युद्ध आगे अगर नहीं थमता है तो जाहिर है कि ये दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए भारत जब शांति की अपील करता है, भारत जब युद्ध विराम की बात करता है तो अपने आप में ये दुनिया के ही हित में कही जाने वाली बात है। लेकिन इजराइल जैसे महत्वपूर्ण पार्टनर को युद्ध के मैदान में भारत छोड़ भी नहीं सकता, और इसलिए जब इजराइल को हथियारों की दरकार है तो भारत उसे सप्लाई भी करता है। तो ये न्यू इंडिया है, ये न्यू इंडिया की न्यू डिप्लोमेसी है, जिसे कुछ इस तरह से समझने की भी जरूरत है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाजत।